हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से, माने चैत महीने के शुक्ल पक्ष की पहली तिथि से। यह नया साल कितनी खुशियां लेकर आता है, इस तिथि का धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व क्या है, इसे पूरे 25 पॉइंट में समझ लीजिए। ब्रह्म पुराण के अनुसार सृष्टि की शुरुआत में ब्रह्मा जी ने चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को ही सूर्योदय के समय संपूर्ण संसार की रचना की थी। इस तरह यह तिथि पूरी सृष्टि की जयंती है। हमारे पुराण कहते हैं कि इस दिन ब्रह्मा जी का पूजन करने से साल भर सुख की प्राप्ति होती है। इस दिन पूरी सृष्टि की पूजा होती है। सारे देवी देवता, मनुष्य, नदी, पर्वत, तरह तरह के जीव जंतु, रोग और उनके उपचार, सबकी पूजा का महत्व बताया गया है, क्योंकि दुनिया में जो कुछ भी है सब ईश्वर का ही रचा है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से ही सत्य युग का आरंभ हुआ था। जैसा कि आप जानते हैं, 4 युगों में सबसे पहला है सत्य युग। इसके बाद आते हैं त्रेता, द्वापर और कलयुग। चैत महीने के शुक्ल पक्ष की पहली तिथि को ही अयोध्या के राजा श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक हुआ था। रामायण के बाली से आप अच्छी तरह परिचित होंगे। ऐसा भी वर्णन मिलता है कि श्री राम ने इसी तिथि को बाली का वध कर उसे परम गति दी थी। धर्मराज युधिष्ठिर के राज्याभिषेक का दिवस भी यही है। युधिष्ठिर ने अपने राज्यारोहण के समय एक संवत चलाया था, जिसे युधिष्ठिर संवत कहते हैं। इस तरह ये युधिष्ठिर संवत के आरंभ की तिथि है। इस दिन के महत्व को जानकर ही सम्राट विक्रमादित्य ने अपने संवत्सर का आरंभ चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को किया था। ये विक्रमादित्य उज्जैनी के महाराजा महेंद्रादित्य के पुत्र और भर्तृहरि के भाई थे। सम्राट विक्रमादित्य ने शकों को भारतवर्ष से खदेड़ने के उपलक्ष्य में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा 57 ईस्वी पूर्व के दिन नया संवत चलाया था। पंचांग के अनुसार चैत महीने के शुक्ल पक्ष की पहली तिथि साल की सबसे पवित्र तिथि है। सनातन संस्कृति में पूजा पाठ, धर्म अनुष्ठान के काम में विक्रम संवत का उपयोग किया जाता है। हिंदू नववर्ष के पहले दिन घर घर उत्सव मनाने का विधान है। इस दिन घर को तोरण से सजाना चाहिए। सनातन धर्म के लोग इस दिन घरों में मंगल ध्वज लगाते हैं। ये प्रथा बहुत पुरानी है। पुराण की कथा के अनुसार राजा वसु, जो कि राजा उपरचर के नाम से विख्यात हुए, उन्होंने इंद्रदेव से मिले भगवा ध्वज का पहली बार इसी दिन आरोहण किया था। तभी से ध्वजारोहण की प्रथा का आरंभ माना जाता है। भारत के राष्ट्रीय संवत यानी शालिवाहन शक संवत, वल्लभी संवत और हर्ष संवत की भी शुरुआत इसी तिथि से होती है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से ही तेलुगु नववर्ष का आरंभ होता है। महाराष्ट्र में इसी दिन गुड़ी पड़वा मनाया जाता है। वर्ष की शुरुआत में तैलाभ्यंग यानी शरीर में तेल लगाने का खास महत्व बताया गया है। आप निर्णय सिंधु में इसका प्रमाण देख सकते हैं। इस दिन प्रपा यानी प्याऊ दान करने का विधान है। शास्त्र कहता है कि प्याऊ दान करने से हमारे पितर और पितामह तृप्त होते हैं। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से ही वासंतिक नवरात्र की शुरुआत होती है। देखिए हिंदू नववर्ष कितना पावन होता है। जिस साल के शुरुआती 9 दिनों तक भगवती की पूजा आराधना होती है। मार्कंडेय पुराण कहता है कि शरद ऋतु में और वर्ष के आरंभ में यानी चैत महीने के शुक्ल पक्ष में भगवती का पूजन किया जाता है। वैसे एक संवत्सर में कुल 4 नवरात्र होते हैं। कब कब ये जान लीजिए। चैत्र, आषाढ़, आश्विन और माघ महीने में। इन चारों महीने में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर नवमी तक के 9 दिन नवरात्र कहलाते हैं। इन 4 में से 2 का ज्यादा महत्व बताया गया है। चैत्र का नवरात्र वासंतिक नवरात्र कहलाता है और आश्विन महीने का नवरात्र शारदीय नवरात्र कहलाता है। देवी पुराण के अनुसार चैत्र शुक्ल तृतीया के दिन महादेव जी और माता पार्वती का पूजन करना चाहिए। शिव पार्वती के दोलोत्सव का भी विधान है, यानी दोनों को झूले पर बिठाकर उत्सव के साथ पूजा करनी चाहिए। इस पूजा में चतुर्थी से युक्त तृतीया लेने की बात कही गई है। चैत्र शुक्ल तृतीया को मत्स्य जयंती भी होती है। इसी दिन भगवान का मत्स्यावतार माना जाता है। यह तिथि भी बहुत शुभ मानी गई है। चैत्र के शुक्ल पक्ष में ही चैती छठ महापर्व मनाया जाता है। इसमें सूर्य देव के साथ साथ छठी माता की पूजा होती है। षष्ठी के दिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। इसके अगले दिन सप्तमी को उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। व्रत का पारण भी इसी दिन होता है। चैत्र शुक्ल अष्टमी तिथि बहुत ही पावन है। इस दिन भवानी यानी पार्वती जी की उत्पत्ति हुई थी। अष्टमी को धूमधाम से माता के दर्शन और पूजा का विधान है। चैत्र शुक्ल नवमी को महानवमी मनाई जाती है।
इस दिन माँ दुर्गा के सिद्धिदात्री रूप की पूजा होती है। चैत्र शुक्ल नवमी को ही रामनवमी मनाई जाती है। अगस्त्य संहिता के अनुसार इसी दिन दोपहर में भगवान श्री राम का अवतार हुआ था। इस दिन धूमधाम से राम जन्मोत्सव मनाया जाता है। चैत्र शुक्ल नवमी को ही गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस की रचना शुरू की थी। उन्होंने अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में सिर नवाकर संसार का सबसे सुंदर महाकाव्य रचना शुरू किया था। तब विक्रम संवत 1631 की शुरुआत हो रही थी। हिंदुओं का नया साल वसंत ऋतु में आता है, जब पेड़ पौधों के पुराने पत्ते झड़ते हैं और नए नए कोपल उग आते हैं। खेत खलिहानों में भी नई फसल सब में उमंग भर रही होती है। जैसा कि हम जानते हैं 21 मार्च को दिन रात बराबर होते हैं, यानी इस समय न ज्यादा गर्मी रहती है न ज्यादा ठंड, मौसम सुहावना रहता है। ऐसे में हिंदुओं का नया साल प्रकृति से प्रेरणा और ऊर्जा लेने का संदेश देता है। इसमें प्रकृति की पूजा की भावना और सबकी समृद्धि की कामना होती है। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। वंदे वाणी की ओर से आप सभी को हिंदू नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं।